आइए दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। ठीक दोस्तों, कि जर्मनी पर आए 1923 में आर्थिक संकट पर टिप्पणी कीजिए। ठीक दोस्तों, तो इसका आंसर लिखना है दोस्तों कि नंबर 1 दोस्तों कि जो प्रथम विश्व युद्ध कर्ज लेकर लड़ा गया, प्रथम विश्व युद्ध कर्ज लेकर लड़ा गया। ठीक दोस्तों, दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि जर्मनी को हर्जाना भी स्वर्ण मुद्रा में देना पड़ा। जर्मनी को हर्जाना भी स्वर्ण मुद्रा में देना पड़ा। ठीक दोस्तों, अब तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि जो बड़ी मात्रा में कागजी मुद्रा छापने से जर्मनी में अति मुद्रास्फीति आ गई। ठीक है दोस्तों, आर्थिक संकट है दोस्तों ये। ठीक है, कि बड़ी मात्रा में कागजी मुद्रा छापने से जर्मनी में अति मुद्रास्फीति आ गई। अति मुद्रास्फीति आ गई। ठीक है दोस्तों, अब छठा प्रश्न है दोस्तों कि वाइमन गणराज्य की स्थापना के क्या कारण थे। वाइमन गणराज्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका छठा प्रश्न लिखना है दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में भारी आर्थिक संकट था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में भारी आर्थिक संकट था। ठीक है, कि वाइमन गणराज्य की स्थापना, वाइमन गणराज्य की स्थापना दोस्तों 1919 में हुई थी। ठीक है, हुई थी। तो वाइमन गणराज्य में 18 संघीय राज्यों का गणतंत्री संघ बना था। 18 संघीय राज्यों का गणतंत्री संघ बना था। ठीक है दोस्तों, अब 7वां नंबर का प्रश्न देखते हैं कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नाजीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी। ठीक दोस्तों, तो इसका आंसर लिखना है दोस्तों अपने को कि युद्ध संबंधित हर्जाने की भारी राशि, युद्ध संबंधित हर्जाने की भारी राशि चुकाने के कारण अर्थव्यवस्था जो खराब हालत में थी, खराब हालत में थी। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा और प्रश्न उत्तर आंसर लिखना दोस्तों कि हिटलर ने अपने लोक लुभावने वादों से उसने जनता का दिल
दिल जीत लिया लिया और 1930 आते आते 1930 आते आते नाथसीवाद लोकप्रिय होने लगा। आते आते नाथसीवाद लोकप्रिय होने लगा। ठीक है दोस्तों। अब 8वां प्रश्न है दोस्तों कि वर्साय की संधि, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी, स्पष्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर लिखना है दोस्तों जी, प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 के दिन वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए। इसकी वजह से जर्मनी को अपनी भूमि के एक बड़े हिस्से से हाथ धोना पड़ा। दूसरे राज्यों पर कब्जा करने की पाबंदी लगा दी गई। ठीक है दोस्तों। 9वां प्रश्न है दोस्तों कि जर्मनी में प्रसिद्ध विशेषाधिकार कब पारित किया गया, इसके क्या परिणाम हुए। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर लिखना है दोस्तों कि 3 मार्च ठीक है दोस्तों, 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया गया। ठीक है दोस्तों। इस कानून के जरिए जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। ठीक है दोस्तों। अब 10वां नंबर का प्रश्न लिखना है दोस्तों। इसका आंसर कि नाथसीवाद की विजय के प्रमुख परिणामों का उल्लेख कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आंसर लिखना है दोस्तों कि नाथसीवाद कट्टर जर्मनी राष्ट्रवाद पर आधारित था। दोस्तों इसके परिणाम के उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों नंबर 1, नाथसीवाद कट्टर जर्मन राष्ट्रवाद पर आधारित था। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा नंबर है दोस्तों कि नाथसीवाद में देश प्रेम और विदेशी विरोधी भावनाएं प्रमुख थी। कि नाथसीवाद में देश प्रेम और विदेशी विरोधी भावनाएं प्रमुख थी।
मुख थी। ठीक, तो अब तीसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ लिख लेना आप कि नाथसीवाद नाथसीवाद में आर्य और जर्मनी हितों को नाथसीवाद में आर्य और जर्मन हितों को प्रमुखता दी जाती थी ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 11 नंबर का है कि नाथसी आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को किस प्रकार दंडित किया जाता था। ठीक दोस्तों, तो जो आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को कि नाथसी आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को न केवल जेल की सजा दी जाती थी, न केवल जेल की सजा दी जाती थी, बल्कि उनके नागरिक सम्मान पति और परिवारों से उन्हें वंचित कर दिया जाता था और परिवार से उन्हें वंचित कर दिया जाता था। ठीक है दोस्तों, अब 12 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि वाइमर संविधान के दोषों को बताइए। ठीक दोस्तों, ये देखो ये को प्रश्न है दोस्तों कि वाइमर संविधान के दोषों को बताइए। तो दोस्तों जो अत्यधिक मुद्रास्फीति, इसका आंसर लिखना है दोस्तों, अत्यधिक मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी सहित गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन आर्थिक चुनौतियों ने सरकार में जनता के विश्वास को कमजोर किया, जिससे असमर्थता ने संविधान की स्थिरता को कमजोर कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 13 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि नाथसीवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके अनुसार सरकार की हर
हर योजना ने पहल 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 हो परंतु फिर वह योजना जनता समाज की भागीदारी से चले। कट्टर जर्मन राष्ट्रवाद, देश प्रेम, विदेशी विरोधी आर्य और जर्मन हित इस विचारधारा के मूल अंग है। और जर्मन हित इस विचारधारा के मूल अंग है। ठीक है दोस्तों, अब 14 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि नाज़ियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसे रहा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर लिखना दोस्तों कि उन्होंने हत्या या नरसंहार के लिए दस्तावेजों में अन्य शब्दों का इस्तेमाल किया जो भ्रामक थे, जैसे विषय व्यवहार अंतिम समाधान और चयन संक्रमण मुक्ति आदि। ठीक है दोस्तों, अब 15 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि फ्रांसीसी क्रांति और नाज़ी शासन में औरतों की भूमिका के बीच क्या फर्क था, टिप्पणी लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर लिखना है दोस्तों अपने को कि जो फ्रांसीसी क्रांति ठीक है, कि फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्होंने वोटिंग अधिकार के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने वोटिंग अधिकार के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। ठीक है दोस्तों, ये फ्रांसीसी क्रांति हो गया। अब नाज़ी शासन। ठीक है दोस्तों, अब नाज़ी शासन में लिखना है दोस्तों कि नाज़ी शासन में महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा नहीं दिया गया था। नाज़ी समाज में महिलाओं की कोई सक्रिय भूमिका नहीं थी। नाज़ी समाज में महिलाओं
की कोई महिलाओं की कोई सक्रिय भूमिका नहीं थी। ठीक है दोस्तों, अब 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि हिटलर की विदेश नीति के बारे में बताइए, किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। ठीक है दोस्तों, तो पहला है दोस्तों कि हिटलर की विदेश नीति का मकसद जर्मनी को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाना था। हिटलर की विदेश नीति का मकसद जर्मनी को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाना था। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि हिटलर ने अपनी विदेश नीति के तहत अपनी विदेश नीति के तहत कई आक्रामक कदम उठाए। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा पॉइंट लिखना है दोस्तों कि हिटलर की विदेश नीति के कारण द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ठीक है दोस्तों, अब 17 नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार क्या था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर लिखना है न्यूरेमबर्ग नागरिकता कानून ने यह घोषणा की थी कि केवल जर्मन या संबंधित रक्त के लोग ही